देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक का हल हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर dx। एंड रूट के अंदर क्या उसको टी माने आप 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 4x बराबर होगा dt/dx या x dx बराबर होगा dt/4। अब x इंटू dx का मान dt/4 रखिए और अंडर रूट टी रख दीजिए, तो हो गया अंडर रूट टी dt/4 इंटीग्रेशन बराबर 1/4 इंटीग्रेशन रूट टी dt इक्वल टू हो गया 1/4 टी की घात 3/2/3/2 प्लस c। टी का मान रख दीजिए और इस 3/2 को ऊपर ले आइए, तो हो गया 2/4 × 3 1 + 2x स्क्वायर की घात 3/2 प्लस c, या 1/6 × 1 + 2x की पावर 3/2 प्लस c। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार से है, देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अंडर रूट के अंदर की राशि को आप टी माने, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन बचेगा 2x + 1 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब अंडर रूट के अंदर वाली राशि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी, तब dt/dx इक्वल टू 2x + 1। देखिए ये आ गया। अब 2x + 1 इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कि 2x + 1 इंटू dx बराबर dt। इसके स्थान पर dt, इसके अंदर रूट टी, तब आपका हो गया इक्वल टू 2 अंडर रूट टी dt। अब हल हो गया 2 इंटू टी की पावर 3/2/3/2 प्लस c। ये हो गया 2 × 2 = 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 3/2 प्लस c आंसर। ऐसे ये 10वां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√x इंटू रूट x माइनस 1 dx। देख लीजिए, रूट x कॉमन लिया गया, यहाँ रूट x बना, यहाँ माइनस 1 बचा। अब इसके अंदर की राशि आप t मान लें, तो रूट x माइनस 1 बराबर t हुआ, तब dt/dx बराबर 1/2 रूट x, या dx/√x बराबर हो गया 2 dt। आप देख लीजिए dx/√x ये 2 dt के रूप में बदल गया। अब रख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt/t इक्वल टू 2 log t। ये हो गया 2 log x अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। प्लस c इसी प्रकार से आप 10वां सवाल देखिए। 11वां देखन, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 4 dx। x + 4 एक व्यंजक में है, तो आप इसी के रूप में इस व्यंजक को अंश को ले आएँ x + 4 के रूप में, तो x + 4 - 4 लिखिए, अंडर रूट x + 4 dx लिखिए। अब x + 4 को 2 भिन्नों में विभक्त कर दीजिए, ये हो जाएगा x + 4/√x + 4 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/√x + 4 dx। अब इस अंडर रूट x - 4 का इसमें भाग दे दीजिए, तो आएगा अंडर√x + 4 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x + 4 की पावर -½ dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -½ होगी। अब आपका
समाकलन हो गया इसका, x प्लस 4 की पावर हो जाएगी 3/2, डेढ़ घात, आधी घात है, एक घात जुड़ जाएगी तो डेढ़ घात हो गई 3/2 अपॉन 3/2, नई घात से भाग, माइनस हो गया 4, इसका माइनस हाफ घात था तो एक जुड़ेगा तो प्लस हाफ बचेगा और प्लस हाफ से भाग प्लस 3। अब ये हुआ 2/3, 3/2 का 2/3, x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब 1/2 घात जो है यहाँ भी है x प्लस 4 की, यहाँ भी है, उसको कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4 कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा आपका x प्लस 4/3 माइनस 4, 2 से इसमें भाग होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 4 जा 12, 12 में माइनस में है, 4 प्लस में है तो -8 आ गया, x -8 प्लस c कॉमन में हो गया, बटे 3 हो गया, ये 3 को इधर ले आइए तो 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस c, ये आंसर हो गया आपका 11वां सवाल था ये। देखा, ऐसे 12वां सवाल देख लें। 12वां सवाल में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की घात 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। तो अंडर रूट के अंदर की राशि टी माने एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी होगा, तब एक्स क्यूब का मान आ जाएगा टी प्लस 1, इसको हम खुद ले जाइए तो टी प्लस एक्स क्यूब बराबर टी प्लस 1। अब dt/dx निकालेंगे तो 3x² और dx निकालेंगे तो dt/3x²। अब सारे मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आएगा t की घात 1/3 x की पावर 5/dt/3x², ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 t की पावर 1/3 x क्यूब dt। फिर x क्यूब का मान रखेंगे आप तो आएगा 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 x क्यूब का मान है t प्लस 1, देख लीजिए यहाँ है x क्यूब का मान t प्लस 1, तो x क्यूब के स्थान पर आपने t प्लस 1 रख दिया है, dt है। अब इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा, इसको इस पर गुणा कर दीजिए तो जब t से t की घात 1/3 में गुणा हुआ होगा तो t की पावर 4/3 होगी। अब 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 dt प्लस t की घात 1/3 dt, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। अब आसान हो गया, 4/3 में एक घात जोड़ दीजिए तो टी की पावर 7/3, 1/3 टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3, ये हो गया 7/3 प्लस हो गया आपका 1/3 टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3। अब टी का मान क्यों रखना है आपको, टी का मान रख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन 7, 3 कट गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन ये 7 बचेगा, 7 रहेगा। इधर आपका इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये आएगा 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस 3 आंसर। ये 12वां सवाल हो गया। 13वां देखा है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। अभी हर की जो राशि है उसी को आप टी मान लें तो हर पूरा हर नहीं, केवल एक इसका व्यंजक 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू टी माने तो ये हो जाएगा 9x² बराबर dt/dx या x² dx बराबर dt/9। इसमें रख दीजिए x² dx के स्थान पर dt/9 टी क्यूब हो गया इक्वल टू 1/9 टी की घात -3 dt हो गया 1/9 टी की घात -2/-2 प्लस 3, ये हो गया -1/18 t² प्लस 3 या 1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब
का स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इंटीग्रेशन 1/x log x पावर m है dx अपॉन x log x पावर m, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो log x या log x बराबर t मान लें, आसानी से आ जाएगा। log x बराबर t माना गया तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x या dt इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी लिख दीजिए और इसका मान t रख दीजिए, तो t दी पावर m हो गया। आप t इसको ऊपर ले जाएं तो t रेज पावर माइनस dt हो गया। इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 1 माइनस एम अपान 1 माइनस एम प्लस सी, या log x टू द c की पावर 1 माइनस एम अपान 1 माइनस एम प्लस सी आंसर।